ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बने प्रधानमंत्री। मॉरिशस के पीएम और उनकी पत्नी को दिया ओसीआई कार्ड। आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के बोटैनिकल गार्डन में किया पौधरोपण। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भेंट किया महाकुंभ का गंगा जल। महू उपद्रव मामले में जिला कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों पर लगा रासुका। सोहेल एजाज पर एनएसए लगाया गया। आरोपियों पर जुलूस पर हमले का आरोप। एमपी के महू में हिंसा का नया वीडियो आया सामने। मस्जिद से निकली भीड़ ने इंडिया की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर किया हमला। सर्च ऑपरेशन में मिली लाल मिर्ची और घोल खौलता हुआ पानी। महाराजगंज के कलेक्ट्रेट चौकी के पास पति ने खुद को लगाई आग। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत करके युवक को बचाया। शख्स ने पत्नी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर के बेहट में अचानक एक के बाद एक कई घरों में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर मवेशियों को बचाया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। लुटेरों ने युवती से की थी लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुए थे आरोपी। इसमें हम आपको दिखाएंगे वो कौन कौन से सैनिक हैं जो इस वक्त इस लिबरेशन आर्मी के चंगुल में फंसे हुए हैं। इस ऑपरेशन के बीच तमाम मुश्किलें, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की ये आर्मी जो पैरेलल खड़ी की गई है पाकिस्तानी सेना के सामने, वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है पाकिस्तान का नक्शा बदले, बलूचिस्तान एक अलग देश बने और इस अलग देश को पूरी तरह की स्वतंत्रता हो। और हमने तमाम वो प्रदर्शन भी देखे बलूचिस्तान के अंदर, तमाम विरोधों का वो स्वरूप भी देखा। लेकिन ये अब तक का इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा लिबरेशन आर्मी का हमला। एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई और उस ट्रेन को हाईजैक किए जाने के बाद 104 जो नागरिक थे उन नागरिकों को छोड़ दिया गया है। लेकिन सेना के जवान जो ट्रेन में मौजूद थे उन सभी को बंधक बनाया गया है। और दर्शकों, खबर यह है 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान उस ट्रेन में सवार थे। 30 जवान ढेर हो गए हैं। बेअले के 16 लोग भी मारे गए हैं। तो चलिए इन तस्वीरों और इस खबर के बीच आगे बढ़ेंगे और अब बात होली की करेंगे। दरअसल होली के त्योहार में अब बस 2 दिन का समय बाकी है। उसी दिन जुमे की नमाज भी होगी। ऐसे में इसको लेकर तैयारियों को लेकर दरभंगा में शांति समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में शहर की मेयर अंजुम आरा ने ऐसी सलाह दी है जिसके बाद विवाद छिड़ गया। क्या कुछ कहा है अंजुम आरा ने और इस पूरी बयान के बीच बवाल और विरोध किस बात का है, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। देश भर में जोर शोर से होली के त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। खास बात ये कि इस बार जिस दिन होली का त्योहार है उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है। ऐसे में होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। बिहार के दरभंगा में इसे लेकर एक पीस कमेटी हुई, लेकिन इस मीटिंग में मेयर अंजुम आरा ने जो सलाह दी उससे हर कोई हैरान है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। दरअसल दरभंगा निगम की मेयर अंजुम आरा शांति समिति की बैठक के लिए पहुंची थी। मीटिंग के दौरान मेयर ने होली के त्योहार पर अस्थायी रूप से रोक लगाने तक की मांग कर डाली। और तो और बैठक के बाद भी उन्होंने होली के जश्न को रोकने की बात दोहराई ताकि जुमे की नमाज में कोई बाधा न आ सके। शासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। तो सुना आपने, अब होली पर ब्रेक लगाने की बात कर रही हैं। अपनी इस अपील के पीछे क्या तर्क दे रही हैं, अब आप वो भी सुनिए।
जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है, इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। अब मेयर अंजुम आरा के होली पर ब्रेक लगाने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ना तय है। साथ ही प्रशासन के सामने चुनौती भी होगी कि होली और जुमे की नमाज को सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए, जिससे किसी की भी किसी तरह की परेशानी का सामना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल औरंगजेब को लेकर अब महाराष्ट्र समेत देश भर में सियासी उबाल है और सियासी उबाल के बीच सबसे अहम यह है कि तमाम हिंदूवादी संगठन अब ऐसे खुलकर सामने आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र को निस्तानाबूद कर दिया जाए। तो वहीं एक धड़ा ऐसा है जो औरंगजेब की कब्र के साथ साथ औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए थक नहीं रहा है। कुल मिलाकर सियासत का पारा टेंपरेचर बहुत हाई है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब को लेकर बवाल मचा है। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को गाड़ फेंकने की मांग थमती नहीं नजर आ रही। पहले शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसकी मांग की, फिर मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान से इस मांग को मजबूती मिली और अब हिंदूवादी संगठन भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर प्रहार का खतरा मंडराने लगा है। संभाजीनगर के लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और औरंगजेब की कब्र को जल्द से जल्द ध्वस्त करने की मांग दोहराई। जिस औरंग्या ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को 40 से 42 दिन तक तड़पाया है, उस औरंगजेब की कब्र, उस औरंग्या की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में से जल्द हटनी चाहिए। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हाल करके छल कपट करके मारा है, उसकी कब्र इस शहर में जिस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर है, उस शहर में उनकी कब्र होनी ही नहीं चाहिए। हमारे राजा को जिसने हाल करके मारे हुआ है, उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजी नगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। इस बीच एक आरटीआई से खुलासा हुआ जिसने औरंगजेब के नाम पर हो रही सियासत को और तूल दे दिया। दरअसल आरटीआई के जरिए पता चला कि औरंगजेब कब्र की देखरेख पर लाखों खर्च होते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग इसके लिए पैसे जारी करता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपए महीने दिए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र पर लाखों रुपए और शिवाजी के मंदिर के लिए महज चंद रुपए के बजट की बात पर